जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th संस्कृत का बुक 4 पाठ यानी पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य में लेखिका यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का जो योगदान है यानी हमारे जो संस्कृत साहित्य का जो है रचना हुआ है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है उसके बारे में इस पाठ में हमको पढ़ना है। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने एक पार्ट दो पार्ट यानी एक पार्ट में दिया है मंगलम, दो पार्ट में दिया है पाटलिपुत्र वैभवम, तीन पार्ट में दिया है अलस कथा। तो एक पार्ट दो पार्ट और तीन पार्ट का हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ पढ़ चुके थे और साथ ही साथ उससे संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं यानी आपके एग्जाम में उससे संबंधित यानी हर एक चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे हम लोग देख चुके थे। ठीक, तो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखिएगा तो इसका अवश्य देख लीजिएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें हम लोग इसका हिंदी अर्थ जो लाइन बाय लाइन देखेंगे। क्या देखेंगे? लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे और साथ ही हम लोग समझेंगे कि इससे संबंधित आपके एग्जाम में किस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगर आप लोग किताब लेकर नहीं बैठे यानी अगर आप लोग जो है किताब लेकर नहीं बैठे तो आप लोग किताब लेकर ही बैठिएगा यानी क्लास करने से पहले आप लोग जो है किताब लेकर ही बैठिएगा। चूँकि किताब अगर आपके पास रहेगा तो हम लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताते जाएंगे और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो निकलता रहेगा उसे हम क्लियर कराते जाएंगे और उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो यह कब संभव है? जब आपके पास किताब रहेगा तभी संभव है। ठीक, तो आप लोग जो है किताब लेकर ही बैठिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है चतुर्थ पाठ यानी चतुर्थ का अर्थ क्या होता है? 4 होता है। पाठ का अर्थ पाठ यानी 4 पाठ। देखिए उस पर दिया है पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य में लेखिका यानी जो संस्कृत साहित्य में जो है लेखिकाओं का क्या योगदान है। देखिए, कोई अगर व्यक्ति नाटक लिखता है, निबंध लिखता है या लेख लिखता है या कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है तो उसको हम कौन सी कहते हैं? लेखक। और लेखक की पत्नी को क्या कहते हैं? लेखिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखिका। तो इसमें लेखक के बारे में हमको नहीं समझना है और जानना है लेखिका के बारे में यानी लेखक की पत्नी के बारे में। चलिए, तो कह रहा है समाजस्य यानम पुरुषय नारीभिश्च चलती। समाज का गाड़ी, समाजस्य यानी समाज का, यानम माने गाड़ी, पुरुषय माने पुरुष, नारीभिश्च चलती यानी समाज का गाड़ी पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलता है। इसका हिंदी हुआ कि समाज का गाड़ी नारी और पुरुष दोनों के सहयोग से चलता है। ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा कि समाज का गाड़ी किनके सहयोग से चलता है। समाज का गाड़ी किनके सहयोग से चलता है? तो पुरुष और नारी के सहयोग से चलता है। साहित्य अपि उभयो समान महत्वम। साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। किसका? पुरुषों और स्त्रियों का। यानी जिस प्रकार जो संबंध एक दिया और बाती में होता है, धागा और मोती में होता है, ठीक वही संबंध जो है पति और पत्नी में होता है। तो वही कह रहा है साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम यानी साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। कह रहा है आजकल सभी भाषाओं में तथा साहित्य की रचनाओं में स्त्रियां भी आगे बढ़ रही है और यश कमा रही है, अपना नाम कमा रही है, धन संपत्ति जो है कमा रही है। और संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनका अधिकम प्राप्यते यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, आधुनिक युग से नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही इन लोगों का योगदान जो स्मरणीय रहा है। पाठ्य अस्मिन इस पाठ में प्रसिद्ध स्थितनाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते यानी इस पाठ में प्रसिद्ध उन लेखिकाओं का चर्चा किया गया है जो साहित्य निधि पूर्ण तसाम योगदानम ज्ञात जिन्होंने साहित्य को पूरा करने में जो है ये अपना जो है पूरा योगदान दिया है। यानी इस पाठ में हम लोग उन संस्कृत लेखिकाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे संस्कृत साहित्य में जो है पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया है। चलिए
वो हमारा गद्यांश था। अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी और जो है कौन सी का देखेंगे, आखिर इसके बारे में जो दिया हुआ है यानी लेखिकाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, तो इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग किताब लेकर ही बैठिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, कह रहा है विपुलम अत्यधिकम संस्कृत साहित्यम विविनय कवि भी शास्त्र संवर्धितम, यानी अत्यधिक जितना भी संस्कृत जो है और साहित्य है वह सारे के सारे कवियों और विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा जो है लिखा गया है। वैदिक काला द्रव्य शास्त्राणाम काव्य नश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्ता चिता। कह रहा है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में, किस काल में, वैदिक काल में शास्त्रों का काव्य किसके द्वारा संरक्षण होता था, किसके द्वारा उच्चारण होता था, पुरुषों के द्वारा। लेकिन अभवन तथा वह स्त्री अपी दत्तवाना, लेकिन आज का दत्तवान जो है, आज का भगवान जो है संस्कृत का किसे माना जाता है, स्त्रियों को माना जाता है। दत्तवाना प्राप्यन्ते। क्वेश्चन आएगा कि वैदिक काल का संस्कृत का दत्तवान कौन था, तो पुरुष, और आजकल का कौन है, तो स्त्रियां। वैदिक युग में मंत्रणाम दर्शना न केवल ऋषिया। कह रहा है वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण केवल ऋषि ही नहीं बल्कि प्रयुक्त, बल्कि ऋषिका अपी संति, बल्कि ऋषिका भी करती थी। ऋग्वेद में चतुर्विशंति और अथर्ववेदे पंच ऋषिका मंत्रा दर्शन वित्यो निर्दिशंते। कह रहा है कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। चतुर्विशंति, चतुर माने 4, विशंति माने 20, 20 4 24, यानी ऋग्वेद में 24 कवित्रियाओं का वर्णन जो है किया गया है और अथर्ववेद में 5। क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद में आएगा तो 24 और अथर्ववेद में आएगा तो 5। वेद कुल कितने होते हैं, तो 4। अब वेदांग 6। वेद कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और वेदांग कौन होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग है और 4 हमारा वेद है। चलिए, तो कह रहा है कि यह जो है ऋग्वेद में जो है चतुर्विशंति 24 कवित्रियों का वर्णन किया गया है, जबकि अथर्ववेद में 5। जैसे पांचों का इसमें नाम दिया है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभरिणी इत्यादि, यानी इन पांचों जो है ऋषिकाओं का जो है नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। यानी बृहदारण्य उपनिषद में, कौन में, बृहदारण्य उपनिषद में स्वयं याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने अपने पति को स्वयं ये आत्म तत्व में यानी आत्मा के बारे में क्या दी थी, शिक्षा दी थी। देखिए बीएम क्वेश्चन आता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो कौन थी, मैत्रेयी। कौन थी, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। इसके बाद है जनकस्य सभयाम शास्त्रेण कुशला गार्गी वाक्सनानी तिष्ठति स्म। जब भी लोगों का जो है सभा बैठता था तो उसमें गार्गी भी बैठती थी। गार्गी कौन है, संस्कृत लेखिका। देखिए इस पाठ में हम लोग जितना भी नाम रखेंगे और जितना भी नाम आएगा स्त्रियों का, वो सब जो है संस्कृत क्या है, लेखिका है। क्या है, संस्कृत लेखिका। महाभारते अस्पि जीवन पर्यंत वेदांतनुशीलन पराया सुलभाया वर्णम लभ्यते। यानी महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों के आधार पर सुलभा का वर्णन मिलता है। किसका, सुलभा का। क्वेश्चन आएगा कि महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, बीएम क्वेश्चन है। महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, तो किसका, सुलभा का। किसका, सुलभा का। सुलभा कौन है, तो संस्कृत लेखिका है। आइए लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायण ४४ कवित्रणाम सार्धशतम पदानि और स्वस्पष्ट रूपेण स्तुतो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 24 चत्वारिंशत मान होता है 40 40 कवित्रियों का जो वर्णन किया गया है और इनके द्वारा सार्ध मन होता है 7.5 माने से, यानी क्या हुआ,
लगभग 150, क्या हुआ, लगभग 150 पदाने जो है लिखा गया है, प्राप्त होता है। और कितने कवित्रियों के बीच, 40 कवित्रियों के बीच। क्वेश्चन आएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का उल्लेख मिलता है, तो कितना, 40। चलिए एक बार हम लोग बढ़िया से देखते हैं। इसके पहले हम बताए थे कि ऋग्वेद में कितने, तो ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। कह रहा है तासु, जिसमें विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें विज्ञांका का जो है क्या था, प्रथम स्थान था। साच श्याम वर्ण सिद्धि पदनैन स्फुट भवती, वह जो है बहुत ही श्याम वर्ण की थी, यानी श्याम माने क्या होता है, काला होता है, तो उस रंग की जो है थी। तो कहा जाता है मेरे दोस्त, रूपम पूजते गुण, रूपम न पूजते गुणम पूजते। कहते हैं हम लोग कि रूपम न पूजते गुणम पूजते, यानी रूप की पूजा नहीं होती है बल्कि गुण की पूजा होती है। तो वहीं कह रहा है कि नीलोत्पद दल श्यामाम विज्ञांका जन्माता वृत्व दानिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी स्वयं वह काली होते हुए भी उसको विज्ञांका के नाम से जाना गया। और वह उसको डांडी ने, किसने, डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, यानी उसको कहा गया कि स्वयं इसके अंदर सरस्वती जी का, माँ सरस्वती का क्या है, निवास स्थान है, इसलिए इतना जो है पढ़ने लिखने में क्या है, अच्छी है। चलिए तो वह कहेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो विज्ञांका को, किसे, विज्ञांका को। और विज्ञांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, विज्ञांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो किसने कहा है, डांडी ने, किसने, डांडी ने। आइए, तस्या काला अष्टम शतक मित्यमीयते, कह रहे जो 8वीं शताब्दी में जो है पूर्ण रूप से विख्यात थी। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से 8वीं शताब्दी के संस्कृत लेखिका कौन है, तो कौन है, विज्ञांका। चाहे विज्ञांका किस शताब्दी की संस्कृत लेखिका है, विज्ञांका किस शताब्दी की संस्कृत लेखिका है, तो 8वीं शताब्दी। चालुक्य वंश चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिकेव विजयंका इति बहु मनन्ते, यानी चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के रानी विजय भट्टारिका ने गंगा को जो है बहुत मान्यता दी थी, मानती थी। किंच शीला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्राम्बा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदय प्रसिद्धा, यानी दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं के बारे में बताया गया। कौन कौन, शीला भट्टारिका, देव कुमारी का आता है कि जो निम्न में थी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के बारे में चर्चा करें तो यहीं लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ के आधार पर दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के बारे में बताते हुए कहा गया है कि शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, राम भद्राम्बा प्रभृति इत्यादि जो है संस्कृत लेखिका था लोग। और इनका जो ग्रंथ था यह पूर्ण अति जो है क्या था, सुंदर था और दर्शनीय था, एक मार्गदर्शक था। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग किताब लेकर बैठे हैं तो किताब का जो पेज हम लोग पलटते हैं, पेज नंबर 26 में आते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है विजय नगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षाय कृत प्रयासा आसनीति विदितमेव, यानी विजयनगर के राजा नरेश ने संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रयास किया। और तेसामंतः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला रागियो अभवन, और उन्होंने संस्कृत का रचना जो है कुशल पूर्वक अपने राज्यों भवन में जो है अच्छे अच्छे संस्कृत लेखिकाओं को रखता था। कंपा राय की पत्नी जिसका नाम था गंगा देवी। क्वेश्चन आएगा कंपा राय की पत्नी का नाम क्या था, तो कंपा राय की पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। गंगा देवी किस शताब्दी की लेखिका थी, संस्कृत लेखिका 14वीं शताब्दी की। कौन शताब्दी, 14वीं शताब्दी। इसके पहले हम लोग विजयंका के बारे में पढ़े, तो विजयंका किस शताब्दी की थी, तो 8वीं शताब्दी की, और गंगा देवी 14वीं शताब्दी की। इन्होंने एक काव्य लिखा था जिसका नाम था मधुरा विजयम। क्वेश्चन आएगा मधुरा विजयम महाकाव्य की संस्कृत लेखिका कौन है, तो गंगा देवी। यानी गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो मधुरा विजयम। क्वेश्चन को इधर उधर पलट सकता है। उन्होंने महाकाव्य स्वामिनो यानी विजय घट नामा श्रित चिरत, यानी विजय नामक घटना पर जो उन्होंने क्या कहते रची थी।
तत्र तत्राल संग्रहणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तता, और उसमें जो है बहुत सारे धन संपत्ति को जो क्या की थी, अर्जित की थी। तस्मिन् एव राजे षोडश शतके शासन कुरंत अच्युत की रानी रागी तिरुलंबा और दाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म और चंबू काव्य रचत। यानी 16वीं शताब्दी में, षोडश शतक यानी 16वीं शताब्दी में अच्युत की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका नामक एक प्रकार की जो है ग्रंथ को जो है क्या लिखी थी। कौन सी ग्रंथ को लिखी थी? क्वेश्चन आएगा कि तिरुमलाम्बा किस शताब्दी की लेखिका थी? तिरुमलाम्बा किस शताब्दी की लेखिका थी? तो 16वीं। इसके पहले विजयांका तो 8वीं, उसके बाद आएगा गंगा देवी तो 14वीं, और तिरुमलाम्बा तो 16वीं शताब्दी की। आइए क्वेश्चन आएगा वरदाम्बिका नामक परिणय प्रौढ़ की रचना किसने की थी? तो वही होगा तिरुमलाम्बा। तत्र संस्कृत गद्य से छठा समस्त वल्या ललित पद विन्यासन चातिव शोभते। उसका जो संस्कृत गद्य वह छोट छोट था लेकिन बहुत ही क्या था, सुंदर था। अतिव शोभते, बहुत ही सुंदर था। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पमपि तत्रैव लभते। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में उन लोगों ने दीर्घतम बहुत अच्छे अच्छे जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया लोग, अच्छा कार्य किया लोग। आइए इतना हम लोग जो आगे पढ़े हैं इसमें से जो है 40% जो है आशा है कि पूछता है उससे संबंधित। लेकिन अभी हम लोग जो इतना बचा हुआ है, जो मात्र इतना जो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है छोटा, अभी 4-5-6 लाइन का है। अब जो है एग्जाम के दृष्टि से जो है 60% आशा रहता है, इसी में से जो है पूछता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए कह रहे आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव। यानी क्वेश्चन आएगा आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है? तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है? पंडिता क्षमाराव। कौन है? पंडिता क्षमाराव, जिसका जन्म 1890 में हुआ था और निधन 1953 में। क्वेश्चन आएगा पंडिता क्षमाराव का जन्म कब हुआ था? तो 1890 में। और पंडिता क्षमाराव का निधन कब हुआ था? तो 1953 में। नामधेया विदुषु अतिवा प्रसिद्ध है। यानी पंडिता क्षमाराव के नाम के जो संस्कृत लेखिका थी वह आधुनिक काल को बहुत ही क्या थी, प्रसिद्ध थी। तया स्वपितु शंकर पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति रचितम। यानी उन्होंने अपने पिता पर जो है एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था शंकर चरित्र। गांधी दर्शन प्रभाविता शाह सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तवली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद पद ग्रंथात प्रणीतवती। कह रहा है उन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्त वाले विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक प्रकार की गद्य और पद लिखी है। कौन? पंडिता क्षमाराव। अब एग्जाम के दृष्टि से आपका जो है बीएम क्वेश्चन आया कि विचित्र परिषद यात्रा किसकी लेखा है, या ग्राम ज्योति किसकी है, मीरा लहरी किसकी है, कथा मुक्ति या सत्याग्रही। इसमें से अगर कोई भी आएगा तो इसका आंसर कौन होगा? पंडिता क्षमाराव। आइए आधुनिक काल के हम लोग देख लिए। अब वर्तमान काल के जो अभी अभी चल रहा है, तो वर्तमान काल कर है। वर्तमान काले लेखनन तासु कवित्रिसु। यानी वर्तमान काल में जो अभी लिख रहे हैं लोग कौन कौन? कवियों में कवयित्री। देखिए इसका पहले क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, इसमें बहुत ऐसे बच्चे थे जो फंस गए थे। क्वेश्चन आया था कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन में दिया था कि कवित्री या कवयित्री। क्या? कवयित्री। तो इसमें जो है बहुत ऐसे बच्चे जो थे वह कवित्री इसमें मार दिए थे। तो नहीं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यही होगा, कवयित्री। ठीक, तो चलिए, तो कह रहा है कि वर्तमान काले लेखनन तासु कवित्रीसु। यानी वर्तमान काल के लेखनन तासु यानी संस्कृत में लेखन का काम जो कर रहा है लोग, कवित्रियों में कौन कौन? पुष्पा जी दीक्षित है, उसके बाद वनमाला है, भवलाकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि जो है दिन प्रतिदिन यानी प्रतिभ्यो अनुदिनम, दिन प्रतिदिन जो है इन लोगों का जो है संस्कृत साहित्यम पुरियंती यानी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो है काम कर रहा है लोग, संस्कृत साहित्य के ग्रंथ को पूरा कर रहा है लोग। चलिए, तो ये हमारा क्या था, 4 पार्ट का जो है लाइन बाय लाइन क्या था, हिंदी अर्थ था। तो एक बार हम लोग जो है
इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बढ़िया से देख ले। चलिए आएगा क्वेश्चन कि समाज का गाड़ी किनके किनके सहयोग से चलता है, तो पुरुष और नारी के सहयोग से। वैदिक काल में संस्कृत के दाता कौन थे, तो पुरुष, लेकिन अभी कौन है वर्तमान काल में, तो स्त्रियां है। क्वेश्चन उसके फिर बाद आएगा ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, तो 24, अथर्ववेद में 5। उसके बाद फिर आएगा 5 को इसमें नाम दिया, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम, वृणी। आइए उसके बाद आएगा फिर कि ये याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यकोपनिषद में। उसके बाद फिर आएगा कि महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का उल्लेख मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों का वर्णन किया गया है, तो 40, और 40 कवित्रों ने मिलकर कुल कितने ग्रंथ लिखा था लोग, तो 150। आइए उसके बाद फिर आएगा कि विज्ञांका को क्या कहा गया है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती। या इसी क्वेश्चन को पहले आएगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किससे कहा गया, तो विज्ञांका को। या सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञांका को किसने कहा है, तो आएगा डांडी ने। क्या हो जाएगा, डांडी ने। विज्ञांका किस शताब्दी की लेखिका थी, तो 8वीं शताब्दी के। अगर 14वीं शताब्दी में आएगा तो उधर हम लोग पढ़े हैं कौन सी, गंगा देवी। 16वीं शताब्दी में आएगा तो तिरुम लांबा। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल इसमें हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद दक्षिणी आएगा कि निम्न में से दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन थी। ऑप्शन में रहेगा शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, या रामभद्राम्बा, या इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा। आइए उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि कंपर राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी, तो मधुरा विजयम। फिर आएगा कि किस शताब्दी की लेखिका थी, संस्कृत लेखिका, तो अभी बताएं 14वीं शताब्दी। उसके बाद तिरुमलांबा किस शताब्दी की लेखिका थी, संस्कृत लेखिका, तो 16वीं शताब्दी। फिर आएगा कि अच्युत की रानी का नाम क्या था, तो तिरुमलांबा। वरदाम्बिका परिणय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये होगा तिरुमलांबा। उसके बाद आएगा आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है, तो पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव का जन्म कब हुआ था, तो 1890 में, और निधन कब हुआ था, 1953 में। उसके बाद फिर आएगा कि मीरा लाहिरी, सत्याग्रहिता, मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि ग्रंथ के लेखिका कौन है, तो इसमें से कोई एक ही आएगा। तो ये सब आएगा तो अगर कौन हो जाएगा, तो यही होगा पंडिता छमाराव। फिर आएगा कि मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की लेखिका है, तो किस काल की लेखिका है, वर्तमान काल की। यानी पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये जो है वर्तमान काल के क्या है लोग, संस्कृत लेखिका था। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव अभी इसके पहले हम दक्षिण भारत में बताए थे। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा कि वैदिक काल के किन्हीं पांच ऋषिकाओं का जो है नाम लिखे। ऋषियों का नहीं, ऋषिकाओं का, ऋषि की पत्नी का, तो यही लिखेंगे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम, वृणी। यही हमारा क्या था लोग, 5 गो प्राचीन काल के यानी अथर्ववेद के क्या था लोग, ऋषिका था लोग। इसके पहले यथी में जो है ऋग्वेद में भी था लोग 24 को, लेकिन 24 का जो इसमें नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर दिया गया था तो हम आपको बता देते। ठीक, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।